नए सिरे से फिर शुरुआत करता हूँ। भगवान मुझे आशीर्वाद दो, मैं ठीक रहूँगा, अच्छा रहूँगा और तुम मुझे संभाले रखना। और ये जरूर कह देना कि मैं बच्चा हूँ आपका, चलना चाहता हूँ, लड़खड़ा कर गिर जाता हूँ, लेकिन फिर से चलूंगा। जैसे बचपन में कितनी बार लड़खड़ा के गिरा था, फिर भी चलना सीख लिया। तो मेरी उंगली थामे रखना और कृपा का हाथ पीछे लगाए रखना, तो शक्ति बनेगी। तो भगवान से हमने 8 आशीर्वाद पाने हैं। 6 आशीर्वाद की बात जैसे भी सुनाई थी ना, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम। 3 ये तो आशीर्वाद थे, रूपम देहि, जयम देहि, तो ये 5 हो गए। यशो देहि दिशो देहि, परमात्मा हमको यश भी दे और बैर को हटाकर अनंत प्रेम दे। लेकिन अभी हम लोग मिलकर बोलेंगे ओम पश्येम शरद शतम जीवेम शरद शतम बुद्धेम शरद शतम रोहेम शरद शतम पूषेम शरद शतम भवेम शरद शतम भूषेम शरद शतम भूयसी शरद शतात। अब 8 आशीर्वाद आपको भगवान से मांगने हैं। इतने सारे ऊपर देखते हैं ना, ज्योतिर्लिंग ऊपर विराजमान है, तो भगवान के सम्मुख आप बैठे हुए हैं, कृपाएं अपने तरफ मांगनी है। तो पहली कामना करनी है कि जिंदगी जीवंतता से भरी हुई, जीवंतता से भरा हुआ हमारा जीवन 100 वर्षों तक चलता रहे, खिलते हुए, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, जिंदगी अंदर मचलती हुई, लहराती हुई हो। इस तरह से हम 100 वर्षों तक जी सकें। भगवान ये आशीर्वाद दो। आखिरी तक हमारे हाथ पांव चलते रहें, आखिरी तक हमारा शरीर चलता रहे। एक स्थान पर मंत्र है ना, तच्चक्षुर्देवहितम पुरस्ता शुक्रमुच्चरत पश्चिम शरदशतम। उगता हुआ सूरज हर दिन नई ताजगी लेकर आता है, और उस नवीनता को लेकर मैं भी नया बनकर उस सौंदर्य को 100 वर्षों तक देखता रहूं। भगवान मुझे आशीर्वाद दे। और ऐसे तुम्हारी लीला को देखते हुए 100 वर्षों तक जीऊं। प्रब्रवाम शरदशतम, 100 वर्षों तक ठीक अच्छे ढंग से बोलता हुआ, बात करता हुआ, व्यवहार करता हुआ जीऊं। ऐसे नहीं कि मुर्दा जब भी बोलेगा कफन फाड़ के ही बोलेगा। जब भी बात करो लड़ाई झगड़ा कलह कलेश नहीं, मधुरता को प्रकट करता हुआ। तो यहां हमने प्रार्थना करनी है। वहां तो प्रार्थना बड़ी अद्भुत है। उसमें मुझे एक शब्द बहुत पसंद आया, जिये में शरदशतम, पश्ये में शरदशतम, शृणयाम शरदशतम। 100 वर्षों तक सुनने की शक्ति बनी रहे। पत्नी बोलती रहती ना, अजी सुनते हो, और पति बोलता बहरा हो क्या। वो सुनाने में लगी हुई है, पति सुनना नहीं चाहता। खाना खाने बैठ गए, पत्नी उसी समय सारी बातें सुनाती है, और कभी कभी तो इतनी बातें सुनाती है, फलाने का ये देना है, वो आया था ये शिकायत करके गया, पड़ोसी लड़के गया, बच्चे ने कांच तोड़ दिया, उसने ये कर दिया। कुछ के तो बच्चे ऐसे कमाल के ट्रेंड हुए पड़े हैं। एक सज्जन खड़े हुए समुद्र किनारे, चौपाटी है ना जैसे, तो चीख चिल्ला कर बोल रहे हैं, भाई साहब ये जो बच्चा जो है ना रेत उछाल रहा है, ये आपका बच्चा है। बोले नहीं मेरा बच्चा नहीं। बोले ये दूसरा जो हमारे जूतों में पानी भरने लगा है, बोले ये है क्या आपका बच्चा। बोले नहीं मेरा ये बच्चा ये नहीं है, मेरा तो वो वाला जो आपकी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ने में लगा हुआ है, वो वाला। वो छोटा काम करता ही नहीं, करेगा तो बड़ा ही करेगा।
हम लोगों ने अपना पूरा पूरा हिसाब किताब ऐसा बना के रखा हुआ है, पूरे घर में अशांति, बच्चे भी उस तरह से, फिर पत्नी खाना खिलाने बैठ गई। उस समय जो आप ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, सिर्फ भोजन ही ग्रहण कर रहे हैं ऐसा नहीं, उस समय का प्रेम, उस समय की शांति, उस समय की शक्ति, उस समय का भाव, वो सब कुछ अंदर जा रहा होता है। और महिलाओं की दिक्कत ये है, वो बेचारी जानती हैं कि ये इसी समय कब्जे में आता है, नहीं तो ये कब्जे में आता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। तो उसी समय वो बेचारी अपनी बातें करने बैठ जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, भोजन जब भी आपके सामने आए, इतने प्रेम से बैठें, वो परमात्मा का प्रसाद है। प्रसाद को ग्रहण करते समय आनंदित होते हुए, भगवान को धन्यवाद देते हुए, अपनी ऊर्जा ग्रहण कर रहे हो ना, जीवनी शक्ति ग्रहण कर रहे हैं, जीवन ग्रहण कर रहे हो, तो जीवन अच्छा, प्रेम वाला, प्रसन्नता वाला ऐसा बना करके फिर आप भोजन ग्रहण करें। तो यहां मंत्र है, पश्येम शरदशतम, 100 वर्षों तक जिए। और जो दूसरा मंत्र मैंने सुनाया वो भी प्रार्थना वाला मंत्र है। यहाँ तो हम भगवान से, शिव से प्रार्थना कर रहे हैं 8 चीजों के लिए, लेकिन वहाँ प्रार्थना शृणुयाम शरदशतम, 100 वर्षों तक हम सुने, पश्येम शरदशतम, 100 वर्षों तक देखें, प्रब्रवाम शरदशतम, 100 वर्षों तक उचित बोलने वाले बने रहें। मतलब उम्र कितनी भी बढ़े, लेकिन आपका सही ढंग से बोलना चालना जारी रहना चाहिए। जबान जितनी कंट्रोल में रहे आपकी, बुढ़ापे में भी अपनी जिह्वा खराब मत कर लेना, नहीं तो बुढ़ापा खराब हो जाएगा। लोग अपना बुढ़ापा खराब कर लेते हैं, ऐसा ऐसा बोलते जाते हैं, पूरा घर खराब किया हुआ, बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। बचिए, नपातुला बोलना, मधुर बोलना, शांत बोलना, जबरदस्ती की राय भी मत दो। ये राय साहब मत बन जाइए, ऐसे राय साहब बनने से भी कोई फायदा नहीं। समझ बूझ के ठीक ढंग से बोलना। और देखिए, बुढ़ापा आ जाए ना तो बस नाप तोल चलती है उस समय, नाप तोल के कदम रखो। ऊंचा नीचा पांव पड़ गया, एक तो ये जरूर ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं, अपने डॉक्टर से सलाह करने के बाद अपने शरीर में कैल्शियम की स्थिति को चेक जरूर कराएं। विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, ये जरूर आप चेक कराना चाहिए। हड्डियां ज्यादातर लोगों की कमजोर हो जाती हैं, महिलाओं की तो बहुत ज्यादा। एक तो जो है धूप से बचने की कोशिश करती हैं, काली ना हो जाए, और फिर धूप से विटामिन डी मिलती है तो हड्डियां जो है जब आपकी कमजोर हो जाएं, फिसल कर कहीं गिर गए तो हड्डी टूट गई तो मुश्किल हो जाती। बुढ़ापे में तो बहुत ज्यादा होती है बात, बुढ़ापे में फिसल गया आदमी तो बहुत मुश्किल हो जाती। नाप तोल के चलना, नाप तोल के बोलना, नाप तोल के खाना, नाप तोल के व्यवहार करना, हर चीज में मर्यादा जितनी रखोगे उतना ही बुढ़ापा सजेगा और खुशहाल होगा। बहुत नाप तोल। स्वाद के चक्कर में उम्र बढ़ती चली जाए तो कभी मत आना। जितना हल्का खाओ, कोशिश करिए जितना खाते हैं उससे ज्यादा पानी सेवन करो। जितना पानी सेवन करें उससे भी ज्यादा आपको चलने पर ध्यान देना चाहिए। चलना फिरना बहुत जारी रखिए। जितना चलना फिरना जारी रखें उससे 4 गुना हंसना जारी रखें, और जितना हंसना जारी रखें उससे 4 गुना ज्यादा शांत रहना भी आना चाहिए। और इतना आप ध्यान रखेंगे तो उसी के साथ में सब कुछ भगवान को समर्पण करना, तो बुढ़ापा ठीक होता है। लंबी उम्र हो लेकिन अच्छी उम्र हो, अच्छी। और ऊंचा सुनने लग जाते हैं ना तो कान लगा लगा के दूसरे की बातें मत सुननी चाहिए। आजकल तो कान में मशीन लगा के दूर से ऐसे सुनते हैं, और बहुएं बोल रही होती हैं, ये जो पिताजी हैं ना इनके कान, या माताजी हैं इनके कान मोर के कान है, बहुत दूर से सुनाई देता है। बच्चे जो कर रहे हैं करें, आप दखलंदाजी ज्यादा करेंगे आप अपना बुढ़ापा खराब कर लेंगे। बहुत ध्यान रखना चाहिए। नाप तोल के बोलिए, खाइए, सोइए, और हो सके
दखल अंदाजी ज्यादा नहीं करें, और घर में भी ज्यादा मोह ममता न रख करके बच्चों के लिए प्रेम रखो, मोह नहीं। इतना प्रेम रखो कि आपके बच्चे आगे बढ़ सकें, उनकी तरक्की हो सके, आपका कारोबार अच्छा हो सके, लेकिन उनसे बहुत उम्मीदें मत करो और न ज्यादा लड़ाई झगड़े में पड़ना चाहिए। नहीं तो आप इस लोक को भी खराब करते हैं, परलोक को भी खराब करते हैं। तो ये बात पहले से ही ध्यान रखनी चाहिए। और महामंत्र में एक और शब्द कहा है, अदीना श्याम शरदशतम, 100 वर्षों तक जिए पर किसी के अधीन होकर ना जिए। ये बड़ी बात है, ये मुझे बहुत पसंद है। किसी पर डिपेंड होकर जीवन ना जिए। हालांकि ये जिंदगी मनुष्य की ऐसी है, इंसान सामाजिक प्राणी है, किसी का भी काम किसी के बिना नहीं चलता। आपका काम दुनिया के बिना नहीं चलेगा, लेकिन दुनिया का काम आपके बिना चल जाएगा, ये याद रख लेना। आपको किसी न किसी पर निर्भर रहना पड़ता है, कोई आपके काम आए, किसी के काम आप आए। एक छोटी सी चीज भी आप तक पहुंचती है, एक सुई भी पहुंचे, एक छोटा सा रुमाल भी आप तक पहुंचे, तो ये समझ लीजिए उसमें हजारों हजारों लोगों के हाथ लगे हुए। किसी ने कपास उगाई और किसी ने फिर उसको मिल तक भेजा, कहीं धागे बने, कहीं जाके उसकी बुनाई हुई, फिर वो तैयार होकर आया, फिर मार्केट में आया, मार्केट से फिर छोटी दुकानों पर आया, छोटी दुकानों से हाथ लगते लगते फिर आप तक पहुंचा है। हजारों हाथ लगते हैं। एक छोटा सा रुमाल भी आप लोगे, एक रोटी का टुकड़ा भी खाओगे तो वो भी 1000 हाथ लगे तो मिला आपको। पूरे समाज का साथ होता है तो आपका जीवन चलता है। तो थोड़ा समाज के लिए करो, कुछ आप करो उनके लिए, वो आपके लिए करें। ये एक जीवन का ढंग है। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखना, उम्मीदें ही मत करो कि मेरा कोई करने वाला हो, मेरा ध्यान रखने वाला कोई हो। आखिरी तक अपना शरीर ठीक चलाइए, अपना मन ठीक रखिए, अपने आप को खुश रखिए, अच्छी नींद लीजिए, जी भर करके सोइए, जी भर के खुल के हंसे, जी भर के दूसरों की तारीफ करो, जी भर के निंदा मत करो। बस ये ध्यान रख लेना। हम लोग निंदा चुगली इतना जी भर के, और महिलाएं कभी कभी ऐसी बातें मुझे सुनने को मिलती हैं, कहती हैं मैंने तो उसको ऐसे ऐसे ताने दिए, बस याद रखेगा जिंदगी भर। सुना के आई हूं, कलेजे को ठंडक मिल गई, लेकिन ऐसे ठंडक मिलती नहीं, वो घूम फिर के बातें फिर वापिस आती हैं। ये बोया हुआ जहर फसल बन के उगता जरूर है, इसलिए इससे जरूर बचा करो आप। कड़वा कह देने से कोई फायदा नहीं। देखिए भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। दुनिया के सारी कड़वाहट को, जहर को, पीड़ा को मारने वाली चीजें जो भी दुनिया में है, उस सबको जहर कहा जाता है। उस सब को उठाकर शिव ने पिया और पीकर कंठ में रख लिया, न नीचे जाने दिया न उगला। क्यों? वो कहते हैं उगलने से भी गलत हो जाएगा। दुनिया की कड़वी बात पियो, घर को ठीक रखना है तो कड़वाहट तो पीनी पड़ेगी, पी लीजिए, कंठ में रख लीजिए। उगलोगे तो भी काम खराब होगा, और अगर नीचे ले जाओगे, दिल को लगा बैठे दुनिया की बातें, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अच्छा यही है, अंदर रखो, भूलो और आगे बढ़ो, भूलो आगे बढ़ो, माफ करो और आगे बढ़ो। जब तक माफ नहीं करोगे मन में पीड़ा रहेगी, अशांति बनी रहेगी। तो 100 वर्षों तक जीवन तो चले, लेकिन किसी के अधीन होकर के मत जियो। और दुख होता है इस बात से जब हमारे अंदर तृष्णाएं रहती है ना, काश मुझे ये और मिला होता तो मैं कितना खुश होता, मेरी जिंदगी कितनी खुशहाल होती। सबको सब कुछ नहीं मिल पाता, बहुत कुछ ही मिलेगा, सब कुछ किसी के पास नहीं होता, कुछ न कुछ कमी तो जिंदगी में रहती है। लेकिन जो मिला है उसकी खुशी मनाते हुए अगर आप चले तो आपका पूरा जीवन आनंद से भर जाएगा। और अगर शिकायत में लेकर जीवन जीते रहे, मुझे ध्यान है एक बहुत बड़े यूरोप के हास्य अभिनेता थे, उनके विषय में मुझे पढ़ने को मिला था।
आज से 15-20 साल मैंने पहले उनके विषय में पढ़ा था कि उस व्यक्ति का नाम था लो कास्टेलो। रेडियो पर वो कार्यक्रम दिया करता था और पूरे यूरोप में उस व्यक्ति का बड़ा नाम था। पर उस व्यक्ति की जिंदगी में दुर्घटना घट गई। उसका अपना बच्चा छत पर खेलते खेलते पानी की टंकी में चढ़ गया और वहां गिर के डूब के मर गया। और उस दिन ये घटना घटी जिस दिन वो व्यक्ति अपना कार्यक्रम पूरे देश के लिए, पूरे देश में महोत्सव का कार्यक्रम था जिसमें उस व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर हास्य कार्यक्रम प्रस्तुत करना था। और स्टूडियो में आखिरी रिहर्सल के समय में उसको सोचना मिले कि उसका बच्चा मर गया। और उसके बाद उसका प्रसारण, राष्ट्रीय प्रसारण आना था। तो व्यक्ति घर गया, जैसे अपने बच्चे को देखा हंसता हुआ उसको छोड़ के गया था, और जब देखा मृत बच्चा पड़ा हुआ है तो जैसे सुन्न हो गया वो शरीर, खड़ा खड़ा वहीं से गिर गया। पत्नी ने उसको हिलाया, होश में आया। उसके बाद उसने कहा कि ये तो गया, अब हमारी जिंदगी में क्या बचा है? हमारे पास तो जो कुछ था हमारा बच्चा ही था, सब कुछ इसी के लिए जी रहे थे। अब ये नहीं तो हमारे पास क्या है? विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली।